प्रदर्शनी जो है वो कल शाम को 7 बजे जो मुख्य प्रोग्राम है वो इसके शुरू होंगे और उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो लगभग हम लोग 4:30-5 बजे इसी कैंपस से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रमुख आकर्षण इस प्रदर्शनी के क्या-क्या इसमें इस बार बदलाव किए गए हैं, क्या-क्या परिवर्तन हैं, उसके बारे में मैं संक्षेप में आप सबको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो ये प्रदर्शनी है, इस बार प्रयास ये किया गया है कि पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र को, जहाँ पे जो पूरा मेला क्षेत्र है, उसको हम लोगों ने सेक्टर और ज़ोन में डिवाइड कर दिया है। ये जिलाधिकारी महोदय जो कि अध्यक्ष हैं प्रदर्शनी समिति के, उनके द्वारा और जो समस्त सदस्य हैं, उनके द्वारा संयुक्त निर्णय लिया गया कि दुकानें पहले अव्यवस्थित रूप से काफ़ी लगती थी, तो दुकानों को सेक्टर और ज़ोन में बाँट दिया जाए। तो हम लोगों ने पूरी प्रदर्शनी क्षेत्र को ज़ोन और सेक्टर में बाँटा और प्रयास ये किया गया कि जो एक तरह के आइटम है, एक तरह की दुकानें हैं, उनको एक तरह लगाया जाए, जिससे एक समरूपता रहेगी और जो भी देखेगा उसको एक अच्छा वहाँ पे नज़ारा मिलेगा। तो इसके लिए पूरे प्रदर्शनी क्षेत्र को हम लोगों ने कई उसमें क्षेत्रों में बाँटा। तो उदाहरण के लिए जैसे हमने टेक्सटाइल का मतलब कपड़ों की दुकान एक तरफ एक ज़ोन बना दिया, जो हमारे क्रॉकरी के हैं उसका अलग ज़ोन बना दिया, मिसलेनियस दुकानें जो लगाते हैं, जो इस तरह की विविध दुकानें लगाते हैं, उनका एक अलग ज़ोन बना दिया और इसके अलावा जो फूड ज़ोन है, उसको एक अलग ज़ोन बनाया। तो प्रयास ये रहा कि अलग ज़ोन रहेगा जिससे जब हमारे जो यहाँ के टावर के नागरिक हैं, जब ये जाएँगे, प्रदर्शनी घूमेंगे, तो उनको एक अलग अनुभव इसको मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने ओडीओपी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसके इंस्टॉल्स के लिए विभिन्न जनपदों से बात की, वार्ता की, प्रयास किया। तो उसके क्रम में लगभग 12 से 13 जनपद जो हैं, जो अपने उनके यहाँ का जो फेमस प्रोडक्ट है, उसके जो स्टॉल्स हैं, वो यहाँ जनपद में लगवाने के लिए इस प्रदर्शनी भेज रहे हैं। तो ये ओडीओपी का स्टॉल्स उनके लिए एक अलग ज़ोन चिन्हित किया गया है और ये भी हम लोग इसमें लगाएँगे। इस बार जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी तरफ से प्रदर्शनी की साज-सज्जा पे विशेष फ़ोकस दिया गया है। तो साज-सज्जा के लिए हम लोगों ने जो हमारे कारीगर हैं, उसमें विभिन्न स्टेट्स में उन्होंने काम किया है, उनसे हम लोगों ने साज-सज्जा और लाइटिंग के लिए विशेष अनुरोध किया। तो आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिन में जो साज-सज्जा है, वो पिछली बार की तुलना में बेहतर दिखेगी और बेहतर लगेगा। इसके अलावा जो एक काफ़ी उपेक्षित हमेशा हर बार बिंदु रहता था कि ये जो हमारा ड्रेनेज रहता था, शौचालय रहता था, उस संबंध में भी अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से वार्ता करके इसके लिए अलग से प्लान बनाया और बेटर ड्रेनेज के लिए, बेटर शौचालय के लिए इसके लिए हम लोगों ने इस पे अलग से एक एफर्ट किया है और नगर पालिका की टीम तो लगेगी साफ-सफाई के लिए। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने एक साफ-सफाई के लिए एक अलग से प्राइवेट टीम को भी हायर किया है, जिससे कि ये पूरा क्षेत्र जो है इसमें शौचालय में और साफ-सफाई जो है पूरी बनी रहे। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी क्षेत्र जो है वहाँ पे हम लोगों ने इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी क्षेत्र में पूर्व में सीसीटीवी कैमरेज जो थे वो कम थे, तो इसीलिए सीसीटीवी का अनुबंध एक प्राइवेट एजेंसी से किया गया, टेंडर के माध्यम से उसका सिलेक्शन किया गया और सीसीटीवी कैमरे पूरे क्षेत्र में बढ़ाए गए। तो सीसीटीवी कैमरे बढ़ने से जो आमतौर पे कई बार शिकायतें मिलती थी कि कहीं अगर पॉकेटमारी का या जेब कतरों का या इस तरह की किसी का कोई सामान खो गया है, तो इस बार हम उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाएँगे। इसलिए हम लोग ने सीसीटीवी कैमरे जो हैं पूर्व में जो इंस्टॉल थे उससे ज़्यादा हमने 24 कैमरे और ऐड किए हैं और हर प्रमुख चौक पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिससे कि हम इस पे बेटर सर्विलांस और बेटर मॉनिटरिंग कर सकें, जो कि हमारे कंट्रोल रूम से दिखेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे आपको पता होगा कि पुलिस की तरफ से इस अवधि में एक अस्थायी थाना बनता है, अस्थायी चौकी बनती है और यहाँ पे एक चौकी इंचार्ज की पूरी पोस्टिंग होती है। तो उनको सप्लीमेंट करने के लिए ये हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों का एक निर्णय था कि हम लोग एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी भी हायर करें, जो कि यूपी सैनिक कल्याण निगम आपने सुना होगा, कई जगह पे वो लोग सेवाएं दे रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास करके प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को भी हायर किया। कई बार ऐसा होता है कि अनाधिकृत रूप से कई लोग दुकानें लगा लेते हैं, कई फल लगा लेते हैं, कई ठेले ठुमके लगा लेते हैं, जिससे प्रदर्शनी की शोभा जो है वो भंग होती है। तो इसलिए हम लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट्स को लगाया है, जो कि पुलिस को सप्लीमेंट करेंगे और राउंड द क्लॉक ड्यूटी देंगे, मतलब चौबीसों घंटे के लिए हम लोगों ने उनकी शिफ्ट्स बनाई हुई है। तो ये प्रयास जो ये प्रदर्शनी क्षेत्र में किए गए हैं, ये इटावा के जो वासी हैं उनको एक अलग अनुभव देने के लिए, एक अच्छा अनुभव देने के लिए, एक सुखद अनुभव देने के लिए ये प्रयास किए गए हैं और इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन इस बार लाया गया है कि पिछली बार जो अस्थायी दुकानें होती थी,
अस्थायी दुकानों को दुकानदार जो दूसरी दृष्टि से या दूसरे जनपद से आते थे, वो अपनी बांस बल्ली और अपना कपड़ा लगा के दुकानें बनाते थे। इस बार हम लोगों ने हमारे सभी मेंबर्स की सहमति से हम लोगों ने अस्थायी दुकानों का निर्माण यहाँ स्वयं कराया। तो अस्थायी दुकानों का निर्माण होने से जो हमारा सबसे प्राइम यहाँ पे जो फोकस था एकरूपता का, वो एकरूपता रहेगी। हमारी जो अस्थायी दुकानें लगभग 450 के आसपास बनी हैं, वो सब एक जैसी दुकानें बनी हैं। अब हम उसका सिर्फ आवंटन किए, आवंटन के बाद जो व्यक्ति आएगा उसको अपनी तरफ से उसमें दुकान निर्माण में उसमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, उसे बनी बनाई जो है दुकानें मिलेंगी। तो आवंटन के लिए भी हम लोगों ने आवंटन समिति बनाई, जिसमें एडीएम न्यायिक साहब को इसका अध्यक्ष रखा गया। तो उन्होंने इसका आवंटन किया और आवंटन में प्रयास ये किया गया कि जिसको पूर्व में जहाँ दुकानें मिली हैं उसको वहीं अलॉट किया जाए, बस वो सेक्टर जोन स्कीम के हिसाब से रहे। इस स्कीम के हिसाब से अगर कोई आदमी मान लीजिए कपड़े की जोन की दुकानों में कोई अगर खिलौने वाला आ गया या कोई फूड वाला आ गया, तो उसको उस जोन में शिफ्ट किया गया। तो इस संबंध में बहुत ही मेटिकुलस अप्रोच लिया गया, बहुत दिन प्लानिंग हुई है। उसके बाद मतलब आवंटन किया गया है, जिसमें थोड़ा सा विलंब इसमें हुआ, परंतु अब उसके बाद अब एक आवंटन यहाँ पे एक स्ट्रीमलाइन होकर सबको जहाँ मिलना चाहिए था उस हिसाब से यहाँ पे दुकानें इसमें मिली है। तो आवंटन समिति ने हमारा सारा आवंटन कर दिया है। हमारी जो प्रदर्शनी अवधि है, मैंने जैसा बताया, कल से शुरू होकर 4 जनवरी तक ये हमने अभी अवधि मानी है। उसके आगे निर्णय जो हमारे अध्यक्ष महोदय और सदस्य हैं उनके हिसाब से लिया जाएगा कि आगे इसको विस्तारित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अभी के लिए हम लोगों ने इसमें ये तैयारियां की हैं और ये तैयारी हमारी जो शुरू हुई लगभग 2-2.5 महीने पहले से, उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस प्रदर्शनी का एक लेआउट, एक मानचित्र बनवाया। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये प्रदर्शनी लगभग 100 से 120 वर्ष पुरानी है, तो इसीलिए इसका एक प्रॉपर मानचित्र बनवाना, लेआउट डायग्राम बनाना जरूरी था। इसके लिए सभी की सहमति से एक आर्किटेक्ट का चयन किया गया, जो कि पूर्व में कई जिलों की प्रदर्शनी कराते रहे हैं। तो उनके माध्यम से हम लोगों ने इसका एक लेआउट डायग्राम बनाया। उस लेआउट डायग्राम को फाइनल होने पे हमने सेक्टर जोन स्कीम बनाई और उसके हिसाब से हमने फाइनल यहाँ पे ये प्रदर्शनी का स्वरूप इसको दिया है। तो अभी ये चेंजेस हैं, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। धीरे धीरे ये सबका एक्सेप्टेंस में आ रहा है, धीरे धीरे लोग जो है इस चेंज के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम इसको बहुत ही बेहतर अगले वर्षों के लिए, हम आगे वाले वर्षों के लिए हम बेहतर बना सकेंगे, जिससे इसी पैटर्न पे आगे भी इसमें काम होता रहेगा। अच्छा प्रश्न है, पिछली बार से क्या क्या इसमें चेंजेस हैं ये मैं बता देता हूँ। पहले जैसे आमतौर पे कोई हमारे यहाँ छोटी नुमाइश लगती थी, किसी भी जिले में लगती थी, तो ये उससे इस मामले में बहुत ज्यादा इसका डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। व्यवस्थित इन द सेंस कि यहाँ पे हैफजर्ड तरीके से दुकानें नहीं लगेंगी, हर दुकानों का सेक्टर और जोन बटा हुआ है। जैसे आप नुमाइश के अंदर जाएंगे तो आप कपड़े के लिए दाहिने हाथ पे सेक्टर 1 है, उसके आगे जाएंगे तो क्रॉकरी मिलेगी, उसके आगे जाएंगे तो आपको फूड जोन मिल सकता है। ऐसे करके हमने सेक्टर जोन बांटा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने बाहर के जनपदों से जो ओडीओपी जो जहाँ का फेमस है उनको हमने इनवाइट किया। हमने सभी जनपदों से बात की, उनको इनवाइट किया और प्रयास ये किया है कि बाहर के जनपदों से ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपने यहाँ पे जो उनके यहाँ की जो कला है उसका यहाँ पे प्रदर्शन कर सकें। तो ये दोनों चीज हमने नई की है। उसके अलावा जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने इसमें इस बार काफी काम किया है। पुलिस को सप्लीमेंट करने के लिए हमने एडिशनल यहाँ पे रिसोर्सेज लगाए हैं, कैमरे हमने बढ़वाए हैं और इसके अलावा जो हमारा जल निकासी की व्यवस्था है, जो हमारे शौचालय की व्यवस्था है, उसको भी हमने पिछली बार से और बेहतर करने का प्रयास किया है। और ये प्रयास अभी अनवरत जारी है। मतलब ये प्रदर्शनी अवधि में ऐसा नहीं है कि कल ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे जो प्रयास है, चेंजेस है, वो नहीं होंगे। तो हम पूरा प्रयास और कर रहे हैं कि इसमें और भी जो चेंजेस है, नवीन चीजें वो ला सकें। और इसके अलावा और भी हमने पवेलियंस बनाए हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं जो अपना कुछ चीजें शोकेस करना चाहते हैं। जैसे कई लोग अपनी ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं वो दिखाना चाहते हैं, कई दुकानदार अपने खाने का सामान है वो यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पेविलियंस लगाए हैं, वो भी वो उनको अलॉट किए जा रहे हैं, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। जहाँ तक कार्यक्रम का बात है, तो कार्यक्रम हम लोगों ने पिछली बार के हमने हमारी कार्यक्रम कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कार्यक्रम के बारे में देखा कि कितने कार्यक्रम उपयोगी हैं, कितने कार्यक्रम अनुपयोगी हैं। तो जो अनुपयोगी कार्यक्रम थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली बार के सारे फीडबैक लिए और देखा कि जिसमें कम भीड़ आ रही है या जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लोग, हमने उन कार्यक्रमों को कम किया। प्रयास ये किया कि कम से कम कार्यक्रम को काटे जाए और करते हुए हमने इस बार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करने का प्रयास किया है। हमारे जो कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोगों ने सभी जो हमारे सेक्टर्स हैं
हमारे सारे जो वर्ग हैं जिसमें महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं या और भी हमारे पत्रकार साथी हैं, जितने भी लोग, हमने सबको कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किया है, जिससे सभी की आवाज़ जो है यहाँ पे गूँज सके और सभी अपनी बात जो है वो इटावा की जनता को दे सकें। अच्छा, जिस तरह से ये मेले को लेकर जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जो मेन आकर्षण का केंद्र है, तो इस बार नुमाइश में क्या नया होने जा रहा है? देखिए, प्रशासन नुमाइश कमेटी के साथ मिलके इसमें कई बड़े कार्यक्रम भी कराता है। इन कार्यक्रमों के बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो कल का दिन है, जो इनॉग्रेशन है, उस दिन हम लोग इनॉग्रेशन में 3 बड़े कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें एक बहुत फेमस बैंड अभी आजकल चला है, कबीर कैफे बैंड, तो उससे हम लोग इनॉग्रेशन कराएँगे। साथ-साथ आप सभी अपने टीवीज़ पे देखते होंगे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट आता है, जिसमें हमारी जो प्रतिभाएँ हैं, जो बच्चे हैं या कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिभा जो मुख्य मंच उनको नहीं मिल पाता है, उनको वो एक मंच मिलता है, तो उसकी तरफ से हमने एक एक्ट लिया है और हमने एक लेज़र शो का कार्यक्रम लिया है, जिससे हमारे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। इसके बाद हम लगभग 7 दिन बाद हम लोग आप एक देखते हैं अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है गज़ल सिंगर्स के लिए रेखता, तो जश्न ए रेखता की एक सिंगर हैं ममता जोशी, उनका कार्यक्रम हम लोग 13 तारीख को प्लान कर रहे हैं और उसके बाद हम गज़ल और कव्वाली नाइट में ही 21 तारीख को मुर्तजा अजीज नजा उनका कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं और साथ साथ 27 तारीख को जो बॉलीवुड या पंजाबी नाइट होती है उसमें जस्सी गिल का कार्यक्रम यहाँ पे प्लान किया गया है। ये कार्यक्रम अभी प्रमुख कार्यक्रम जो बड़े कार्यक्रम है, इसके अलावा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यहाँ पे होता है, वो कवि सम्मेलन होगा, मुशायरा है मुशायरा होगा, दंगल प्रतियोगिता है दंगल प्रतियोगिता होगी, तो सभी पुराने कार्यक्रम है इस बार फिर से उनको लिया गया है और उसको और भव्य और आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अभी भी हम ओपन हैं कि अगर हमें लगता है कि इस अवधि में हमें कुछ कार्यक्रम या जनता की डिमांड होती है कि कुछ कार्यक्रम और बढ़वाने हैं, तो हम उन कार्यक्रमों को और भी ऐड कर सकते हैं।